हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ खास तैयारी की है। पिछले कई महीनों में आई हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट द कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरीशिप। तीनों में से कौन सा कोर्स अच्छा है, यह पूछना बहुत मुश्किल है। आप अगर किसी को पूछेंगे कि आपको तीनों में से कौन सा भाई अपना ज्यादा अच्छा लगता है, सब भाई बराबर होते हैं। तो वैसे ही ये तीनों कोर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं एक सीए हूं, सीएस हूं, और मुझे बहुत दुख है मैं सीएमए नहीं कर पाया। आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद सम अदर थिंग, पर मैं अब सोच रहा हूं कि वो भी कर लो। सो कॉमर्स स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम होता है। वो आमिर खान की रंगीला फिल्म का एक गाना याद करता है कि क्या करूं कि ना करूं कि कैसी मुश्किल आए, क्योंकि तीनों ही कोर्स में सिमिलैरिटीज भी है और तीनों कोर्स में एक यूनिक चीज भी है जो शायद दूसरे कोर्स में नहीं है। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके एक एक क्लिप चेंज होगा और उसके बाद आप एक एक कोर्स का डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। दिस वीडियो कैन ऑल्सो बी यूजफुल फॉर पेरेंट्स हु वांट टू गाइड देयर चिल्ड्रन अबाउट व्हिच कोर्स दे कैन डू इफ दे आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। और सिर्फ कॉमर्स ही नहीं, कई बार साइंस एंड आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी स्विच ओवर करते हैं, दे वांट टू एंटर द फील्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उन लोग के लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो आप पहले सीए का देखोगे, उसके बाद आप सीएमए का देखोगे और फिर सीएस का देखोगे। तीनों वीडियोस देखने के बाद फिर हो सकता है कंफ्यूजन हो, सर आपने बोला है कि तीनों वीडियोस में तीनों ही कोर्स में बहुत ग्रोथ है, बहुत मतलब रेम्यूनरेशन, बहुत सैलरी मिल रहा है। तो ये बात तो सही है, बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई एम 43 years of age नाउ, एंड जो मेरे से 15 साल 18 साल 20 साल पहले पढ़ते थे वो भी आज क्या कर रहे हैं और आगे बहुत कुछ करेंगे। तो आई एम रियली वेरी मच कॉन्फिडेंट द स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग नाउ एंड हु आर डूइंग नाउ द कोर्स ऑफ सीए, सीएस, सीएमए, they will also excel because now this course has been accepted as a global profession। जो हमारे जमाने में कोशिश चल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से और हो गया अब तो बहुत साल से, पर अब मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स, बेटर प्लेसमेंट्स एट द नेशनल लेवल, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो, 3 clippings one by one at a time। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। यस, सही सुना आपने, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स जो आपको लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में सैलरी दिला सकता है। यह कोर्स आपको प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिला सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में नवरत्न महारत्न कंपनीज में आपके लिए बहुत एग्जीक्यूटिव लेवल के जॉब्स हैं यहां पर, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ग्रोथ है। तो आज हम लोग इस कोर्स के बारे में बहुत डिटेल में शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ जानेंगे। ऑफ कोर्स आपकी ज्यादा चाह होती है सर सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी मैंने जैसा आपको बताया यहां पर बहुत अच्छी सैलरी है, ग्रोथ भी है ओवर द इयर्स। अगर आप अपने कैपेबिलिटीज को वहां पर कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में साबित करते हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ ग्रोथ, देयर इज लॉट ऑफ सैलरी। तो इसको जानने के लिए आपको अब आगे हमारे संग बढ़ना होगा। ओके, यस, सही सुना आपने। हम यहां पर कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स जानने के लिए वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा हु इज एलिजिबल टू डू दिस सीए कोर्स। सीए कोर्स आप क्लास 10 के बाद भी, यस, आप क्लास 10 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। आईसीएआई के वेबसाइट पे जाकर उनके एडमिशन फॉर्मेलिटीज को आप ऑनलाइन कंप्लीट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बट इसका जो पहला लेवल है जिसे हम सीए फाउंडेशन बोलते हैं, ये आप क्लास 12 के एडमिट कार्ड आने के बाद और क्लास 12 का एग्जाम अपीयर करने के बाद एलिजिबल होते हैं। क्लास 12 के एग्जाम के बाद सीए फाउंडेशन के एग्जाम को देने के लिए आप एलिजिबल हैं। सर मैं तो कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं हूं, मैं साइंस आर्ट्स कर रहा था, पर मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि इस कोर्स का वैल्यू ग्लोबल लेवल तक है, अब मैं सीए करना चाहता हूं, कैन आई डू? Yes, even if you are from a science stream or art stream, you can join the CA course. Once you give your class 12 exams, you can appear for the first level of CA exams, that is foundation level. And एक रास्ता और है, सर मैं बीकॉम के बाद सोच रहा था। ये बीकॉम के बाद अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो 55% मिनिमम अगर आपका आया हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एंट्री रूट। आफ्टर योर बीकॉम एग्जाम्स यू कैन ज्वाइन द सीए कोर्स अगर 55% आपके आए हुए हैं।
सर मैं नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हूं और अब मेरे को पता चल गया है कि कॉमर्स का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव कोर्स जो हमें वैल्यू ऐड कराएगा, हमारे लाइफ को चेंज कर देगा, वो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। तो यस, साइंस वाले ग्रेजुएट्स, आर्ट्स एंड अदर स्ट्रीम वाले ग्रेजुएट्स भी सीए ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट रूट स्कीम के अंदर, दैट इज आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन, प्रोवाइडेड दे हैव गॉट 60%। कॉमर्स ग्रेजुएट्स 55% था एंड साइंस एंड अदर स्ट्रीम वाले ग्रेजुएट्स के लिए 60% होना चाहिए एंड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। सर मैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट हूं, मैंने क्लास 11 में मैथ्स छोड़ दिया था, अब क्या मेरे लिए सीए कोर्स के अंदर रास्ता है? बहुत बहुत आपको बहुत स्कोप है, रास्ता है, यू कैन इजीली मैनेज। इवन इफ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट, फाउंडेशन में मैथ्स का एक 100 मार्क का पेपर होता है, मैथ्स, एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स, वो प्रिपरेशन से आप सीख सकते हैं एंड यू कैन अपीयर फॉर फाउंडेशन एंड क्लियर इन वन शॉट विद गुड मार्क्स इवन इफ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। ये फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन का एग्जाम आप अगर क्लास 12 के बाद सोच रहे हैं तो यूजुअली जो बच्चे हैं वो अगर उनकी एग्जाम मई 22 में, अप्रैल या मई में उनके क्लास 12 के एग्जाम्स ओवर होते हैं तो वो नवंबर वाले सेशन को चूज करते हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए। नाउ सीए फाउंडेशन के एग्जाम की एक विशेषता है, यहां जो सब्जेक्ट्स आपके होते हैं सीए फाउंडेशन के, वो आपने अपने क्लास 11-12 में भी मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स पढ़ रखा है। अकाउंट्स आपने क्लास 11-12 में भी पढ़ रखा था, ये वही वाला अकाउंट्स है विद ऑफ कोर्स फाइनर ट्यूनिंग और यहां पे ज्यादा डिटेल्स है। एक नया सब्जेक्ट यहां पे इंट्रोड्यूस होता है बिकॉज एक सीए का रोल सिर्फ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नहीं है, उसे टैक्सेशन लॉज एंड कॉर्पोरेट लॉज भी भविष्य में पढ़ना होता है, इसलिए फाउंडेशन लेवल से एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं इन लोग जिसका नाम है बिजनेस लॉज। और बिजनेस लॉज के साथ दे आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि देखा जा रहा था कि सीए में सॉफ्ट स्किल्स की कमी होती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए बेस से ही इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। एंड तीसरा सब्जेक्ट आपका फेवरेट, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर। जब मैं फेवरेट बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा टफ है, नहीं नहीं, इट्स इजी। एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, बिजनेस स्टडीज की तरह है ये। तो यहां पर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं यहां पर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के पेपर में, एंड अकाउंट्स एंड लॉ सब्जेक्टिव पेपर है। पास परसेंटेज यहां पर 50% आपका एग्रीगेट में आना चाहिए एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी मिनिमम 40 बरकरार हो मिनिमम, पर टोटल भी 50% अचीव आपको करना होगा। फाउंडेशन एग्जाम के रिजल्ट्स अगर आप नवंबर 22 में दे रहे हैं, साल में 2 बार होता है मैंने बताया, मई एंड नवंबर, सपोज आप नवंबर 22 में दे रहे हैं तो इसके फाउंडेशन के जैसे ही रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आप क्या नेक्स्ट एग्जाम, जनवरी में रिजल्ट्स आता है, 23 जनवरी में रिजल्ट आया सपोज, तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो नवंबर 23 में होगा। उसके लिए सीए इंस्टीट्यूट में आपको एक रजिस्ट्रेशन इंटर के पढ़ाई के लिए करना पड़ता है और इंटर के एग्जाम्स आप जब देना चाहेंगे आप दे सकते हैं नवंबर 23 में। 8 पेपर्स हैं यहां पर, 4 पेपर्स ग्रुप 1 में, अकाउंट्स नंबर 1, देन नेक्स्ट वी हैव लॉ, वी हैव टैक्सेशन एंड वी हैव कॉस्टिंग। ग्रुप 2 में भी हमारे पास वापस एडवांस्ड अकाउंटेंसी, वी हैव ऑडिटिंग, वी हैव आईटी एंड ईआईएस, इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, एंड चौथा फाइनेंस मैनेजमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये 8 पेपर्स आपको एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहा है, एक बेस बना रहा है। यहां पर भी आपको 40 ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट दोनों ग्रुप में आपके 50-50 हो। बट एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हैं और एक ग्रुप में अगर आपका सपोज आ गया है आउट ऑफ 400 220 और एक ग्रुप में 180 भी अगर आ जाए तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो यूट्यूब में बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। इंटर पास होने के बाद आपको एक आर्टिकलशिप शुरू करनी पड़ती है, विच इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ योर सीए सिलेबस। आर्टिकलशिप आप यहां से जो शुरू करते हो, ये 3 साल का आपका आर्टिकलशिप पीरियड है, और अगर आप 2.5 साल कंप्लीट नहीं करेंगे इंटर पास होने के बाद आर्टिकलशिप का तो आप फाइनल्स नहीं दे सकते। तो इसलिए एक रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है। वंस यू कंप्लीट योर आर्टिकलशिप CA Inter, you have to get register for CA final, but before that आप अपना आर्टिकलशिप शुरू कर दीजिएगा। वो डेट्स, कट ऑफ डेट्स जो रहते हैं इंस्टीट्यूट के, वो मिस नहीं होने चाहिए। फाइनल में भी आपके पास 8 सब्जेक्ट्स है और ये 8 सब्जेक्ट्स आप स्लाइड्स पर देख रहे होंगे, और ये 8 सब्जेक्ट में भी सेम क्राइटेरिया है कि 800 में आपको लाना है 400 मिनिमम, और इंडिविजुअल 40 भी हो। दोनों ग्रुप एक साथ देना जरूरी नहीं है, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो 400 में 200 एंड उसमें भी 40% आपको अचीव करना पड़ेगा। तो इस तरह आपकी पढ़ाई जो है सीए इंस्टीट्यूट की जो कोर्स है, ये पूरा कोर्स अगर आप देखें तो 4.5 साल लगता है अगर मैं क्लास 12 से काउंट करूं, क्योंकि 12 के
एग्जाम्स के बाद आपके 7-8 महीना बाद फाउंडेशन का एग्जाम्स आता है, फिर आपके इंटर अराउंड वापस 1 साल बाद, एंड फिर आपके 2.5 साल बाद फाइनल्स। तो यूजुअली अगर आप क्लास 12 के बाद सीए ज्वाइन करते हैं और बीकॉम के साथ अगर आप सीए कर रहे हो, तो इंटर और बीकॉम में एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो सब्जेक्ट्स आपके कॉमर्स के ग्रेजुएशन के लिए होते हैं वो इंटर में बहुत डिटेल में होता है, तो आपको इनडायरेक्टली बीकॉम के ट्यूशंस लेने नहीं पड़ते और आप रेडी हो जाते हो एक बेटर भविष्य के लिए। इंटर के पढ़ाई के साथ ग्रेजुएशन सही मायने में आप कर लेते हो। एंड अगर आप डायरेक्ट एंट्री के बाद सीए ज्वाइन करते हो तो एक इशू आता है कि कोर्स कंप्लीट होते होते आपके मिनिमम 28 इयर्स हो जाते हैं, 27 इयर्स हो जाता है, और आप क्लास 12 के बाद ज्वाइन करते हो तो 4.5 साल आप समझ रहे हैं, अराउंड बाय द एज ऑफ 23-24 यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, एंड नाउ आप आपकी अर्निंग एबिलिटीज से सैलरी पा सकते हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सैलरी की बात हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, तो ये बात एक्चुअल में फैक्ट है। अगर आप ICAI के वेबसाइट पर जाएंगे प्लेसमेंट सेक्शन कैटेगरी के अंदर, जो मुझे याद आ रहा है अच्छी तरह से, 2021 में स्टार्टिंग में न्यू कमर्स को जो सीए जस्ट पास किए हैं उनकी हाईएस्ट सैलरी स्टार्टिंग में 22 लाख के आसपास गई है। ऑफशोर प्लेसमेंट्स में 33 लाख के आसपास स्टार्टिंग में जो हाईएस्ट सैलरी गई है इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट सेक्शंस में। एवरेज सैलरी भी आप देखोगे जो बंदा पास होता है सीए और बन जाता है वो भी आप 7 से 10 लाख के बीच में पास सकता है, और फ्यूचर में ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होते होते धीरे धीरे आप देखेंगे 1 करोड़ 1.5 करोड़, स्काई इज द लिमिट इफ यू कैन प्रूव योरसेल्फ विद हार्ड वर्क। तो ये कोर्स आपको कम इन्वेस्टमेंट में इस तरह के बड़े रिटर्न्स दिलाता है, और आप अगर इसमें मेहनत करते रहे, अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहे, तो आगे ग्रोथ निश्चित है। हर लेवल पर आप देखोगे, गवर्नमेंट जॉब में, नॉन गवर्नमेंट जॉब, सब जगह अच्छा यहां पर ग्रोथ है, प्लेसमेंट और बहुत हाई डिमांड में है। कोई बोलता है कि सर बहुत लोग सीए कर रहे हैं, इट्स अ कॉमन कोर्स। क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि इस कोर्स का डिमांड है, और आप जो मेहनत करते हैं उसके रिटर्न्स आपको आने वाले 1-2 साल में ही मिल जाता है, वंस यू कंप्लीट द कोर्स। एंड उसके बाद आपको इतने रिटर्न्स मिलते हैं कि आप आगे से आगे अपने नेक्स्ट 3 साल के हायर विजन सेट करते जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे आप और आपके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में क्वेरी आता है, सर आर्टिकलशिप जो आप बोलते हैं कि सीए इंटर जब हम एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर फाउंडेशन, तो आर्टिकलशिप का जो 3 ईयर का पीरियड है ये हम कहां चुनना चाहिए, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बिग फोर्स की अगर मैं बात करूं, KPMG, डेलॉयट, PwC, EY, ये बिग 4 माने जाते हैं इंटरनेशनली, जिसके इंडिया में भी ऑफ कोर्स विंग्स हैं। तो बिग जो 4 सीए फर्म्स हैं, यहां पर आपको आर्टिकलशिप में स्पेशलाइज करवाया जाता है। अगर आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम दिया गया है, जिसमें आप देखते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज के ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए जा रहे हैं या नहीं दिखाए जा रहे हैं, ये काम बेसिकली होता है। तो ये अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में होते हैं तो वो आपको 3 साल तक उसी डिपार्टमेंट में यूजुअली रखते हैं। अगर आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो तो वो उसी डिपार्टमेंट में आपको रखते हैं, और अगर आप इंटरनल ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट वाले सेक्शन में जाते हो तो उसी में रहते हैं। सर स्पेशलाइजेशन का फायदा बहुत ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सीए कंप्लीट करने के बाद जॉब ज्वाइन करूंगा, तो उस केस में स्पेशलाइजेशन आपको बहुत जरूरी है। पर और एक तरफ अगर आपको लग रहा है कि अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है, आपको आप 3-4 फ्रेंड्स अभी से एक सपना सजा रखे हैं कि अपने लोग मिलकर अपना इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करेंगे, तो उस केस में लोग मीडियम साइज फर्म्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर वैरायटी ऑफ वर्क सीखने को मिलता है, और आप भी क्योंकि अपने क्लाइंट को अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन लॉ, GST सब चीज का एडवाइस देना चाहेंगे, तो मेनी ऑल्सो वांट टू ज्वाइन अ मीडियम साइज फर्म। वहां अपने एडवांटेजेस हैं। हाँ, मीडियम साइज फर्म में इनिशिएटिव्स आपको लेकर अपने आप को और नए नए काम सीखने का जिज्ञासा रखना पड़ेगा। तो आर्टिकलशिप कौन से जगह करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव इन माइंड, वेदर यू वांट टू गो फॉर जॉब। तब लोग बिग फोर्स का एक ब्रांडिंग और स्टैंपिंग चाहते हैं, दैट्स बिग फोर का एक्सपोजर आपको एक अलग लेवल पर ले जाएगा। और अगर आप खुद का खोलना चाह रहे हैं सीए फर्म, देन यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू शुड लर्न। तो आर्टिकलशिप 3 साल का है। इसमें क्या होता है कि आप चाहें तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो किसी बड़े कंपनी में।
तो वो उसका जो टेन्योर है वो आपको डिटेल्स वेबसाइट पर इंस्टीट्यूट पे मिल जाता है। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी सी चीज़ है बट वो बहुत आपके सीए कोर्स के लिए एक नया वरदान साबित हुआ है, बिकॉज सीए को हम इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल सिखाने के लिए और आईटी सिखाने के लिए, बिकॉज सारे बिजनेस प्रोसेसेस आजकल ऑटोमेटेड हैं। एक बार इंटर में आर्टिकलशिप शुरू होने के पहले आपका एक आईटी ट्रेनिंग होता है जिसमें सॉफ्ट स्किल्स एंड आईटी सिखाया जाता है, और फाइनल्स के एग्जाम अपीयर करने के पहले आपको एडवांस्ड आईटीटी, वापस एक आईटी ट्रेनिंग एंड एमसीएस बोलकर सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस होती है। तो फाइनल के एग्जाम के पहले आपको आईटी ट्रेनिंग फिर से करनी पड़ती है। वहां पे कुछ कुछ डेज का प्रोग्राम है जो आप पीछे स्लाइड पर देख रहे होंगे कि वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है, और उसमें एक एमसीक्यू टेस्ट होता है दैट इज वेरी इजी बिफोर यू अपीयर फॉर योर सीए फाइनल्स। तो आप फाइनली ये देख रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल सिर्फ अकाउंटेंसी का नहीं है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस रोल। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बड़े बड़े पोस्ट दिए जाते हैं, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होता है, फैमिली वाले जब कोई को देखते हैं अरे सीए है तो एक अलग ही बात होती है। शादी ब्याह में जब लोग मिलते हैं और आपको खुद को भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन लगता है कि मैंने जो भी पढ़ा है ये लाइफ में, मैंने जो ट्यूशंस लिए थे या पढ़ाई की थी सीए की, वो मैं प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर रहा हूं। तो knowledge is a very important tool and it never extinguishes, rather it gets upgraded every time. तो ये कोर्स के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी प्रोवाइड करता रहूंगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, हेलो एवरीवन। आपने एक कोर्स के बारे में सुना होगा पर उसकी डिटेल्स आज आप मेरे से जानेंगे। यस, सीएमए ये कोर्स हम करते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये कोर्स आज के दिन सारे स्टूडेंट्स के जुबा पर है, बिकॉज ये कोर्स आपको दिला रहा है बहुत अच्छी सैलरी। अगर आप जॉब सेक्टर में जाते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी है, आप चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप यहां देखोगे जो एवरेज सैलरी एक फ्रेशर को मिलता है सीएमए फाइनल क्लियर करने के बाद 10 से 12 लाख एक एवरेज सीएमए स्टूडेंट को मिल रहा है। बिल्कुल सही। आप देश में बहुत शॉर्टेज है कॉस्ट अकाउंटेंट्स की। हाल ही में न्यूज़पेपर्स में भी आज दिखा गया था कि 1.5 लाख कॉस्ट अकाउंटेंट्स हमें डिमांड में चाहिए और वो डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा है अभी इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इकोनॉमी में अपना एक रोल कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, बिकॉज जहां डिमांड है वहां पे लोग भी ऑफ कोर्स उसमें योगदान देने आते हैं। ऐसा नहीं कि कोर्स कॉमन है, अरे कॉमन है, सबके जुबा पर इस कोर्स का नाम है, बिकॉज इसकी डिमांड बहुत तीव्रता से बढ़ती जा रही है, स्पेशली लास्ट 3-4 इयर्स में। पैंडेमिक के दौरान भी बढ़ रहा है। 2021 में प्लेसमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे सीएमए इंस्टीट्यूट के साइट पर आज 2-3 सालों से 21, 2019 यहां पर मतलब फ्रेशर्स की प्लेसमेंट हुई है, जो हाईएस्ट सैलरी की अगर मैं बात करूं फ्रेशर्स के लिए 22 लाख, 21 लाख, 19 लाख। यानी पैंडेमिक के दौरान भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। सर ऐसा क्या कारण है? इसका यह कारण है कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी जो लेके आ रही है कई सालों से, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में बहुत बढ़ते जा रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहां बढ़ रहा है वहां सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉस्ट प्लानिंग, किस तरह ऑपरेशंस में और कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाया जाए, उनको वो एक्सपीरियंस होता है। वो आपके कंपनी में ये अलग टाइप का एक एडवाइजरी रोल मैनेजमेंट लेवल पर कर रहे हैं। इसीलिए तो देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में टॉप लेवल सीईओज बन जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो बिकॉज ऑफ these new policies and overall changes in the national environment and the global environment, रोल सीएमए का बढ़ रहा है। बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन परक्यूजिट्स लोग पा रहे हैं, और जेन्युइनली जिस लेवल से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, इन्होंने अपने स्टडी मटेरियल को चेंज किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनके चेंज हुए हैं, ताकि आपको एकदम वेल इक्विप्ड बना के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भेजा जाए। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड यू कैन इजीली अर्न लॉट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड देयर विल बी ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ इन योर सैलरी पैकेज। तो अब आइए हम जानते हैं सीएमए कोर्स के अलग 3 लेवल्स के बारे में। सीएमए कोर्स के बारे में, इस कोर्स के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा इजी है। जेन्युइनली मैं आपको सिर्फ सपनों की और हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। इसके फाउंडेशन लेवल में तो 100 मार्क्स एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
इंटर एंड फाइनल में भी एमसीक्यू फिल अप द ब्लैंक्स का कॉम्पोजिशन, जो मतलब समझ रहे हैं आप, जिसमें फुल मार्क्स मिल सकता है, वो 20+20, multiple choice 20 at almost at all types of levels and all types of papers in inter and final. फाउंडेशन तो पूरा 100 है। तो आप देखोगे इतना ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है, मतलब ये फॉरेन एग्जाम्स की तरह कर दिया गया है कि आप अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आप उन आंसर्स को राइट करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को राइट अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी वो पुराने जमाने में सिर्फ जो बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जहां रटा हुआ बुद्धि काम आता था, वैसा नहीं है। ये कोर्स समझदारी पर निर्भर कर रहा है और आप सब समझदार हैं, आप आराम से इस कोर्स को तैयारी करके तीनों लेवल्स क्लियर कर सकते हैं। तो सीएमए फाउंडेशन जो पहला एग्जाम होता है आपका, जैसे मैंने बताया था, सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स आप देकर सीएमए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट एंट्री रूट। सो व्हाट इज दिस? आपको फाउंडेशन देने की दरकार नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन आपका हो गया है कोई भी स्ट्रीम से, सही सुना, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, साइंस ग्रेजुएट हो, तो भी आप सीएमए इंटर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो बिना इंटर के एग्जाम। इसमें कुछ कुछ एक्सक्लूडेड होता है, जैसा आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, कुछ कुछ कोर्स इसमें से एक्सक्लूडेड है, कुछ कुछ ग्रेजुएशन कोर्स एक्सक्लूडेड है, पर साइंस वाला भी कर सकता है। उसके अलावा एक और गुड न्यूज है, अगर आप सीएस का फाउंडेशन एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको सीएमए इंटर नहीं देना है। एक और गुड न्यूज, अगर आप सीए इंटर के क्लियरेंस हो गया है, सीए इंटर आपका क्लियर हो गया है, तो भी सीएमए फाउंडेशन नहीं देना है आपको। और एक इंटरेस्टिंग चीज, आप अगर कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो और उसके सेकंड ईयर में हो एंड अदर पैरामीटर्स आर गिवन, सीएमए कोर्स का दरवाजा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुला है। यानी आप डायरेक्ट रूट एंट्री जिसको हम लोग बोलते थे ग्रेजुएशन, पर यहां पर इन्होंने बहुत अच्छा चीज किया है, ग्रेजुएशन के अलावा और कई तरीके से यहां पर आपके लिए तरक्की का द्वार खोल दिया है। और ग्रेजुएशन में कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया यहां नहीं है। सर होता था ना वो सीए के कोर्स में, आपने सुना होगा, वो मेरी वीडियो अलग है, आप देख सकते हैं। तो आपको पहले पता चल गया कि कोर्स एंटर करने के दो रास्ते हैं, या तो फाउंडेशन फिर इंटर फिर फाइनल, और एक अच्छा रास्ता इंटर एंड फाइनल भी। अगर आपने पहले नहीं करने का सोचा था सीएमए, पर अभी मार्केट में सीएमए की ग्रोथ को देखकर आप भी अब सही दिशा में अगर जाना चाहते हैं तो वो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, फाउंडेशन में क्या है सर? फाउंडेशन में 400 मार्क्स एमसीक्यू, 4 पेपर्स हैं, चारों के चारों एमसीक्यूज, 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% एग्रीगेट। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना पढ़ना छोड़ देंगे। सुनने में आया था कि फाउंडेशन के रिजल्ट्स 75%, 80% रिजल्ट्स हुआ था फाउंडेशन में। तो इट वाज फैंटास्टिक, ऑलमोस्ट एवरीवन जो थोड़ा भी पढ़ा होगा ईमानदारी से वो पास हो गया है। यहाँ के सब्जेक्ट्स 11-12 के ही कंटिन्यूएशन है विद सम फाइन ट्यूनिंग्स एंड सम वेरिएशंस। अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ लॉ एंड एथिक्स है। यानी लॉ एक नया सब्जेक्ट है, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12 एंड 11 में पढ़े हुए होते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से, रिविजन से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। फाउंडेशन क्लियर हो गया आपका। फाउंडेशन क्लियर होने के बाद अब आप इंटर का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसकी कट ऑफ डेट होती है, अगर जनवरी, सपोज मैं बोल रहा हूं 2022 में आपका रिजल्ट आया है, मिड जनवरी में यूजुअली आता है, तो 31 जनवरी इज द लास्ट डेट फॉर योर सीएमए इंटर एग्जाम। वो रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट स्लाइड्स पर आ रहे हैं। अगर वैसे ही आपका रिजल्ट अगस्त में आया है तो जून एग्जाम के लिए, दिसंबर एग्जाम के लिए आपकी कट ऑफ डेट क्या है, वो डेट्स मिस मत करना। वो हमेशा प्रोस्पेक्टस और ऑनलाइन कुछ सर्कुलर्स आते रहते हैं, कई बार एक्सटेंशन मिलता है डेट्स और में, तो यू मस्ट फॉलो अप दैट। तो अब आप सीएमए इंटर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो सीएमए इंटर के सब्जेक्ट्स इजी हैं, और सीएमए इंटर में भी जैसा मैंने बोला था, आपके एमसीक्यूज, फिल अप द ब्लैंक्स 40 मार्क्स के आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस, और बड़े वाले क्वेश्चंस भी उतने ज्यादा बड़े नहीं होते, बिकॉज कंप्यूटर में आपको आंसर्स लिखना है तो वो सोच करके टू द पॉइंट क्वेश्चंस ही पूछते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशनल एग्जाम्स, बिकॉज इनका ये मानना है, मेन फोकस है कि वैरायटीज ऑफ एरियाज के कॉन्सेप्ट चेक करना है। इसलिए मल्टीपल चॉइस एंड फिल अप द ब्लैंक में वो एडवांटेज है कि आप बहुत सारे इश्यूज को कवर कर सकते हैं क्वेश्चंस के द्वारा। तो इंटर के सब्जेक्ट्स उसी टाइप के हैं जो आपने पहले भी सुना होगा। अकाउंट्स है, यस, लॉ है, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, एफएम, मैं सारे शॉर्ट नोमेनक्लेचर्स बोल रहा हूं, डिटेल स्लाइड पर आएगा। एफएम है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, यस। तो ये टाइप के सब्जेक्ट्स आपको यहां पर देखने मिलता है। अकाउंट्स वहां ग्रुप 2 में फिर से भी है। तो ये इंटर के सब्जेक्ट्स हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आपको जब आप जाएंगे बड़ी कंपनीज में और वहां जो आपका रोल होता है ना,
कि कई बार आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, कॉस्ट कैसे कम किया जाए, ये सारे नॉलेजेस आपको वहां काम आते हैं। सीएमए का बहुत अच्छा रोल है सर्टिफिकेशन का भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे सर्टिफिकेशन का रोल भी सीएमए का है। कॉस्ट ऑडिट करता है सीएमए, और कुछ कंपनीज जहां पे मैंडेटरी होता है। तो बेसिकली आप देखोगे रोल बहुत है, आपको अपने इंटर के ट्रेनिंग के दौरान अपना वैल्यू एडिशन करना होगा। नाउ देयर इज अ 140 आवर स्किल सेट ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पर आपको सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया जाता है, टेक्निकल स्किल्स लाइक एसएपी, बिकॉज बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंपनीज अब एसएपी मॉड्यूल पर काम करती है। एसएपी का नॉलेज, एमएस एक्सेल का नॉलेज, ये सब आपको हथियार देकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भेजा जाता है, सो दैट यू एक्सेल एंड यू कैन मल्टीप्लाई योर अर्निंग्स बेसिकली। तो यहां आप देख रहे हो कि ये स्किल सेट प्रोग्राम आप इंटर के दौरान करते हो। सर हो गई ट्रेनिंग पूरी? नहीं, फाइनल के एग्जाम के दौरान, स्टडी के दौरान एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम 7 डेज का वो और करवाते हैं। सर इतनी ट्रेनिंग क्यों करवा रहे? आपके अच्छे के लिए, आपकी सैलरी बढ़ेगी, और जब आप मैदान में उतरेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सारे औजारों को लेकर जाएंगे, आपके पास सुदर्शन चक्र, आपके पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपात अस्त्र, सब कुछ रहेगा। सर ये कौन से अस्त्र हैं? एसएपी का नॉलेज, आपके पास जीएसटी का नॉलेज, आपके पास डायरेक्ट टैक्स का नॉलेज, आपके पास सब टाइप के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी अप्रोचेस और नॉलेज आपको सिखा के भेजे जाएंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि आपको टॉप लेवल तक पहुंचा दिया जाए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बातें कर रहे थे कि ये सीएमए की जो ट्रेनिंग है, सीएमए की ट्रेनिंग 3 इयर्स की होती है, पर ये 3 इयर्स कैसे बटा हुआ है वो ध्यान से समझिए। 15 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप शुरू कर सकते हैं आपके सीएमए इंटर के रजिस्ट्रेशन के साथ, और कुछ लोग करते हैं इसको सीएमए इंटर एग्जाम्स में अपीयर करने के बाद, ये लॉजिक के साथ कि एक बार ऑफिस जाने के बाद शायद टाइम ना मिले, तो दे वांट टू बी लिटिल कंजर्वेटिव एंड स्टार्ट इट आफ्टर दे हैव अपीयर्ड फॉर सीएमए इंटर एग्जाम्स। बट टाइम से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि सीएमए फाइनल के पहले इस 3 साल में से 15 महीने की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए होती है, अगर आप सीएमए फाइनल का दोनों ग्रुप अपीयर करने का सोच रहे हैं। सर मैं एक ग्रुप अपीयर कर दिया, मेरा 15 मंथ्स ट्रेनिंग नहीं हुआ, चलेगा, पर अब रिमेनिंग ग्रुप अपीयर करने के पहले आपका 15 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके अरे आप एक इंपॉर्टेंट चीज तो जानते ही नहीं है, इनको जो स्टाइपेंड मिलता है आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में, स्टाइपेंड, यस ये सही है, आप डेटा चेक करिए इनके साइट पर भी, वहां पर 10,000, 20,000, 30,000 तक ये स्टाइपेंड जाता है। यानी सीएमए की डिग्री के पहले ही लक्ष्मी आपके घर आने लगी, और बाद में आपको तो कंपनियों से जॉब लेटर्स आएंगे। तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा जोश, और सही दिशा में, दूसरों से प्रभावित हुए बिना कि ये तो कॉमन कोर्स है, अरे सब सारी दुनिया इसके पीछे भाग रही है, जरूर इस कोर्स में कुछ दम है, और वो आपको अपने सपने को साकार करने में हेल्प करेगा। सर सैलरी की बात जब जब उठती है तो मुझे मन में डाउट होता है, आप सोचते होंगे कि सर क्या सचमुच मुझे इतना सैलरी मिलेगा? सच आपके सामने है, सच आपको दिख रहा है कि कैंपस प्लेसमेंट जो हुआ था सीएमए इंस्टीट्यूट का इन 2021, वहां भी रिकॉर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रेशर को मिला था, जो पहले नहीं मिला था। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीएमए का जो डिमांड है, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल रहे हैं, और आप जब पढ़ने लगोगे आप इंडस्ट्रियल पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये सब अल्फाजों को सुनेंगे, जिसके कारण बहुत शॉर्टेज हो रहा है। 1.5 लाख कॉस्ट अकाउंटेंट्स का डिमांड है, और उतने हैं नहीं अभी नए, जो और भी चाहिए हमें। तो ये आप पूरा कर सकते हैं, आप इकोनॉमी में योगदान देंगे और इकोनॉमी आपको वापस योगदान देगी। आपका वेतन जो है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो बढ़ते चला जाएगा। जितना ज्यादा आप अपने आप को मोटिवेट करके कंपनी के लिए, देश के लिए योगदान देंगे, वो फल आपको जरूर मिलेगा। सैलरी एवरेज जो तो मैंने आपको बताया था 10 से 12 लाख के बीच में मिलता है, और फ्रेशर हैं आप तो आप बहुत अच्छे, आप अगर रैंक के साथ पास हुए या अच्छे नॉलेज के साथ पास हुए हैं, 20 लाख, 22 लाख। और ये यही तक नहीं है, धीरे धीरे ग्रोथ होते होते 5 साल बाद 30, और 7 साल बाद आप 50, एंड देन स्काई इज द लिमिट। क्षितिज के उस पार पहुंच जाएंगे आप। थोड़ा सा ये मेरे इस वीडियो को याद रखिएगा, ये वीडियो सपना आपको दिखा रहा है, बट सपने को साकार करने के लिए भी मोटिवेट कर रहा है कि ये सपना
अपना बन सकता है अगर आप थोड़ा सा मेहनत लगाकर इस कोर्स में जुट जाएं। फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट्स है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, चाहे तो आप 1 करके दीजिए, 2 करके दीजिए, 40 मार्क्स सब में लाना पड़ता है। पीछे स्लाइड पर सब्जेक्ट्स के नाम आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स उसी टाइप के हैं, कॉर्पोरेट लॉज, अकाउंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी कि वही सब्जेक्ट जो इंटर में थे उसी के वेरिएंट्स इन एडवांस्ड लेवल्स हैं। टैक्स भी है, एफएम भी है, फाइनेंस की भी आइडिया है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर सिमिलर टू इंटर विद अ डिफरेंट फेशिया एंड ऑफ कोर्स एडवांस लेवल की नॉलेज काम आती है, क्योंकि सैलरी भी ज्यादा चाहिए ना, तो नॉलेज भी ज्यादा मिलना चाहिए आपको। तो इस तरह आप फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों स्टेजेस को पार कर लेते हैं। उसके बाद मेंबरशिप के पहले आपको इन लोग फिर से एक 12 डे प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर फाइनल पास आउट स्टूडेंट्स करवाया जाता है। ये भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इसमें आपको ईआरपी, एडवांस्ड एक्सेल, रिज्यूमे राइटिंग, सॉफ्ट स्किल्स फिर से सिखाते हैं, ताकि आप जब कोई कंपनी में जाओ तो आप इंटरव्यू में ही उनको इतना वो कर दो कि आप पर मोहित हो जाएं और आपको जॉब में रख लें। सर बहुत इन्वेस्टमेंट करना हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, मैं दोहराता हूं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत सैलरी, रेम्यूनरेशन, धनराशि इकट्ठा कर सकते हैं एंड और अपना खुद का भी आप वैल्यू एडिशन कंटिन्यूअस बेसिस पर अपडेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली में कोर्स है जो आपको बहुत कम पैसे में अच्छा रिटर्न दिलाकर आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, today in this small session we are going to discuss the details about the company secretary course. It is one of the most prestigious course in our country and across the globe. तो आज हम CS कोर्स के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। हम इस कोर्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इस कोर्स के बाद आप कितनी सैलरी, धनराशि एकत्रित कर सकते हैं, सबके बारे में जानेंगे धीरे धीरे। वीडियो को एंड तक देखना है आपको। CS कोर्स में आज इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी पहचान आपको मिल सकती है। पहले भी मिल रहा था, बट लास्ट 4-5 साल से CS कोर्स को इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पर सैलरी पैकेज मिलने लगे हैं। अब आप बोलेंगे नहीं सर, मेरा एक दोस्त है वो CS किया है, स्टिल स्ट्रगलिंग। देखिए, हो सकता है कि कुछ बाधाएं आई हो उसकी, एंड वो पर्सनल आपको अपनी क्वालिटी को किस तरह ग्रूम करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बट CS कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपको बहुत हाई लेवल ऑफ सैलरी दिला सकता है। स्काई इज द लिमिट। एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 7 लाख टू 11 लाख CS यूजुअली आप जो अच्छे CS हैं, फ्रेशर्स अगर मैं बात करूं तो वो भी 7 लाख से 10-11 लाख तक उनको मिल रहा है। और अगर मैं अच्छे CS की बात करूं, आप रिलायंस की CS की बात करें या ICICI बैंक में भी CS अगर है, या बड़ी बड़ी कंपनी जो आप स्लाइड्स पर देख रहे हैं उनकी CS की अगर मैं बात करूं तो वो करोड़ों में कमा रहे हैं, करोड़ ऑफ रुपीज दे आर अर्निंग। चलिए, उस धनराशि को एकत्रित करने के पहले आपको क्या क्या करना है वो हम समझते हैं, फिर हम सैलरी एस्पेक्ट पर आवेंगे। सबसे पहले ये जो कोर्स है CS का, इसमें 3 लेवल्स हैं। अगर आप क्लास 12 के बाद जाना चाह रहे हैं और अगर आप डायरेक्ट बीकॉम के बाद जाना चाह रहे हैं तो 2 लेवल्स हैं। अगर आप क्लास 12 के बाद CS करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए जो पहला लेवल है वो है CSEET, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम फाउंडेशन के नाम से पहले जानते थे कई साल तक। तो आज भी आपके सीनियर्स की जुबान पर यही आता है, CS फाउंडेशन दे रहे हो, बट दिस इज CSEET एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कोर्स। सारे के सारे MCQs हैं। Yes, all are MCQs, no negative marking, and the fees for this course is 1000 rupees. Yes, 1000 रुपीज कॉस्ट से आप CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। पैसा कम है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इट डजंट मीन कि कल जाके बैठाओगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स आपको स्लाइड्स पर दिख रहे होंगे। इट इज अ ब्लेंड ऑफ बेसिकली economics, it is a blend of legal aptitude, logical reasoning, business communication, current affairs। मैं शॉर्ट में सारे सब्जेक्ट्स के नाम बोल रहा हूं। तो ये ब्लेंड है एंड ऑफ कोर्स 50% मार्क्स आपको यहां पर भी लाना पड़ता है। तो CS कोर्स का ये पहला लेवल आप कब दे सकते हैं? जिसके एग्जाम्स साल में 4 बार होते हैं। क्या बोला सर, 2 बार होता था मैंने तो सुना? Yes, but that is a big role and that is why huge number of students are doing this course। क्योंकि ये तो यार
ट्राई किया ही जा सकता है। ट्राई किया, कोर्स को एंड तक अंजाम देकर ये कोर्स आप इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं। 4 बार सीएस एग्जीक्यूटिव के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, 4 बार। In the month of May, I think the first exam is conducted. If I see the site of ICSI, yes. May महीना में भी इसका पहला टेस्ट आप कंडक्ट क्लास 12 के एग्जाम्स के बाद, the first is in the month of May, then July, then November, then January. वो आप स्लाइड पर देख पाएंगे, मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी। सर मई में एग्जाम देंगे तो रिजल्ट्स यूजुअली मई के एंड में आ जाता है, और मई के एंड में जब रिजल्ट आता है तो 3rd वीक या 4th वीक में रिजल्ट आ जाता है, तो 31st मई of that calendar year, जिस मंथ में मई का रिजल्ट आया है, 31st May is the last date for registration in the next level, that is executive, if you want to appear both the groups of executive in the same year. सर मैं 31st May का डेट अगर मिस कर जाऊं तो भी आप 2 ग्रुप्स दे पाओगे, पर फिर उस साल के दिसंबर में नहीं दे पाओगे, फिर दिसंबर में आप 1 दे पाओगे, और एक ग्रुप आप फिर अगले कैलेंडर ईयर के जून में दे पाओगे। ओके उस तरह ही वैसे हर महीने जब एग्जाम होता है, जुलाई अगर होता है तो जुलाई के 4th वीक में रिजल्ट आता है, देन 31st जुलाई इज द लास्ट डेट। अगर आप जुलाई में दे रहे हैं क्लास 12 के बाद कि थोड़ा घूम आओ, रिलैक्स करो, जुलाई में दे दीजिए, और जुलाई में जब रिजल्ट आएगा 31st जुलाई तक अगर आप करवा लेते हैं तो उस साल के दिसंबर महीने वाले एग्जीक्यूटिव जो सेकेंड लेवल है उसका एक ग्रुप आप दे सकते हैं। नहीं सर मैं पूरा पढ़ के आराम से दोनों ग्रुप्स एक साथ दूंगा, दोनों ग्रुप्स के बहुत फायदे होते हैं, तो वो आप फिर अगले कैलेंडर ईयर के जून में दे सकते हैं। सो ये साइकिल्स आपको ध्यान में रखना पड़ता है, विच इज वेरी क्लियर इन देयर प्रोस्पेक्टस टू। आई हैव ब्रीफली डिस्कस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर साइकिल। ओके सो बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ये बेसिकली इनका एग्जाम का पैटर्न है। एंड आफ्टर दिस एग्जाम यू हैव टू डू योर CS एग्जीक्यूटिव, द नेक्स्ट लेवल जिसके बारे में बात कर रहा था। ये लेवल थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये लेवल 800 मार्क्स का है सर, 800, इतने सारे पेपर्स, और ये जो पेपर्स हैं आपको लग रहा होगा कंपनी सेक्रेटरी मुझे क्या पढ़ाया जाता होगा। अरे आपको सब पढ़ाया जाता है। यू आर टॉट कंपनीज एक्ट, यू आर टॉट सिविल मैटर्स के लॉज वाले मैटर, टैक्सेशन लॉज, इनफैक्ट अकाउंट्स, फिनेंस, कॉस्टिंग का भी एक कॉम्पोजिट नॉलेज आपको दिया जाता है। वैसे पेपर्स भी हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आपको सिखाया जाता है। सो लॉट ऑफ पेपर्स आर देयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आजकल मार्केट का बजवर्ड है, बच्चा बच्चा स्टॉक मार्केट के बारे में जानता है। इस कोर्स में आपको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है। इस कोर्स में आपको कैपिटल मार्केट की बारीकियां बताई जाती है, ओवरव्यू दिया जाता है। यानी सर ये कोर्स में अगर कर लूं तो मैं क्या फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीख जाऊंगा? हड़बड़ी नहीं, पर आप काफी कुछ मार्केट के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बारे में सीख जाएंगे, तो इससे आपको इंटरेस्ट आने लगता है। आप कुछ ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज का जानने लगते हैं जो स्टॉक मार्केट में जब यंग बच्चे लोग भी आजकल खुद पढ़ते हैं, पर मैं बोलूंगा प्रॉपर नॉलेज के साथ उन्हें आना चाहिए। इसलिए अब CS कोर्स में जो आप टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारे वर्ड्स आपको एक तैयारी करवाएंगे ताकि आप कोई भी काम में घुसने के पहले नॉलेज लेकर घुसे। रेसिपी आप लेकर घुसेंगे तब ना केक की बेकिंग बढ़िया होगी। उसी तरह इस कोर्स में भी ये एक हिडन रहस्य है कि आपको हर टाइप का नॉलेज दिया जा रहा है। सर डज इट मीन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट एक्सपर्ट ऑफ नन? नो नो नो, यहां पर आपको हम हर प्रकार का नॉलेज जरूर दे रहे हैं, बट CS का जो मेन, जो उसका फोर्टे होता है, जो मेन उसका कोर कॉम्पिटेंस होता है, दैट इज कंपनी लॉ, टैक्सेशन लॉज एंड सिक्योरिटीज मार्केट लॉज। सर मैं मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ूंगा? किसने कहा कि ये थ्योरी है? लॉ कभी थ्योरी है? समाज कानून से चलता है, ये तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है। तो कोई फ्रेंड अगर बोलता है CS कोर्स में बहुत थ्योरी है, वो शायद पढ़ने का नजरिया नहीं जानता होगा, या उसे किसी ने बता दिया होगा जिससे खुद वो शायद असफल रहा होगा, तो दूसरों को भी बोल दे रहा है बच्चा कि CS तो थ्योरी है। आप अगर उसे प्रैक्टिकल नजरिए से पढ़ो तो ये सारे लॉ पेपर्स जिसमें मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट के बारे में, सिक्योरिटीज लॉज, कंपनी लॉ, ये सारा प्रैक्टिकल लगेगा। इनफैक्ट जब आप CS कर लेते हो एग्जीक्यूटिव, उसके बाद एग्जीक्यूटिव करने के बाद भी अब कुछ कार्य आपके लिए जरूरी।
तो एग्जीक्यूटिव करने के बाद आपको बहुत कुछ करना है, पर उसके पहले एक चीज जान लीजिए, सीएस एग्जीक्यूटिव में 400 मार्क्स के पेपर्स हैं। इसमें से जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एफएम का पेपर है और टैक्स का पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो दैट्स अ रिलीफ कि कम से कम आपको सारे थियोरेटिकल पेपर्स या सारे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स वाले केस स्टडी वाले पेपर्स नहीं पढ़ने होंगे। 400 ओके, यानी 800 में से आपको मिला जुला कर 400 लाना है, यानी एग्रीगेट 50% आना चाहिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40%, दैट हैज टू बी अचीव्ड। सर सीएस एग्जीक्यूटिव मेरा क्लियर हो गया, तो अब क्या मुझे जॉब मिल जाएगा? नो, अब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, अब वो तपस्या शुरू होगी जिसके बाद आप जब मैदान में उतरेंगे तो यू विल बी एक्चुअली वेरी वेल इक्विप्ड विथ ऑल टाइप ऑफ वेपन्स इन योर हैंड्स। सो व्हाट आई वांट टू से, ये ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सीएस में आजकल आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं, आजकल एक ट्रेनिंग होता है ईडीपी, वो बिना एग्जीक्यूटिव एग्जाम के आप शुरू नहीं कर सकते क्लियर हुए हुए। जब आप दोनों ग्रुप सीएस एग्जीक्यूटिव का, द सेकंड लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू हैव जॉइंड आफ्टर क्लास 12, इफ यू हैव जॉइंड आफ्टर बीकॉम, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट, वहां पे भी आपको एंट्रेंस टेस्ट का कॉन्सेप्ट लगता है, वो रिलैक्सेशन नहीं है बीकॉम वालों के लिए, नहीं था, बट बीकॉम वालों के लिए वो रिलैक्सेशन 2021 में आ गया था, that if you have cleared BCom, you can directly join CS Executive. That was a big relief. Otherwise, initially it was not there. So यहां पर आपको एक एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद एक EDP ट्रेनिंग करना पड़ता है, which is known as your Executive Development Program. ये ट्रेनिंग अराउंड 1 मंथ की रहती है, 15 डेज ऑनलाइन, 15 डेज ऑफलाइन। EDP ट्रेनिंग करने के बाद, प्लीज बी केयरफुल, EDP ट्रेनिंग कई लोग मिस कर जाते हैं। EDP ट्रेनिंग होने के बाद आपका वो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग 21 मंथ्स का आजकल होता है, वो तभी शुरू हो सकता है एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद, हाथों हाथ नहीं, पहले EDP, उसके बाद आपका ये 21 मंथ्स का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। सर हो गया वो भी कंप्लीट या चल रहा है वो? इस दौरान आपका CS प्रोफेशनल एग्जाम ड्यू हो जाता है। CS प्रोफेशनल आप एग्जीक्यूटिव क्लियर सपोज अगर फरवरी में करते हैं, फरवरी 2024 को, तो आप उसी साल के दिसंबर 2024 को CS प्रोफेशनल एग्जाम दे सकते हैं, तीनों ग्रुप्स, वहां 3 ग्रुप्स है, तो वहां पर भी वही है 50% एंड 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। अगर आप तीनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं या जो भी ग्रुप दे रहे हैं उसमें 50% अचीव होना चाहिए एंड 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। नाउ देयर इज अ कैच, CS प्रोफेशनल एग्जाम आपने दे दिया, सर अब मैं CS बन गया? नो, अब पहले तो आपका वो 21 मंथ्स ट्रेनिंग शुरू हुआ था एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद, वो पीरियड अभी भी चल रहा है क्योंकि फाइनल्स यहां पर जल्दी आ जाता है ना, बिकॉज आफ्टर 8, 9, 10 मंथ्स, तो योर दैट ट्रेनिंग हैज टू गेट ओवर एंड देयर इज अनदर ट्रेनिंग जो आपके सॉफ्ट स्किल्स ये सब की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, CLDP ट्रेनिंग, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये CLDP ट्रेनिंग जो है ये आपको और बेटर बनाती है और यहां पर आपको बहुत प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती है कि मर्जर अमेलगमेशन में प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए। लॉ तो आप मेरे से सीख कर गए हैं जब हम लोग कोचिंग्स में आपको पढ़ाते हैं, पर उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को, सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज CS पूरे दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, तो वो बहुत जरूरी होता है CLDP ट्रेनिंग। तो दिस CLDP ट्रेनिंग, ये CLDP ट्रेनिंग भी आपकी चलती है अराउंड 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स, तब जाकर आपका CS कोर्स कंप्लीट होता है। अब इसमें 2 ऑप्शन है, कई लोग एग्जीक्यूटिव के बाद दे डोंट वांट टू स्टार्ट देयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उनको लग रहा है पहले प्रोफेशनल क्लियर कर ले फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग शुरू करते हैं, चलेगा, CS में चलता है, CA और CMA में अलग फंडा है, CS में आफ्टर प्रोफेशनल यू कैन स्टार्ट योर 21 मंथ्स, बट मुझे पर्सनली लगता है कि वो और लेट हो जाता है फिर आपके डिग्री को कंप्लीट करने में। अदरवाइज आप देख रहे हो ये 3.5-4 साल के अंदर आप CS बन जाते हो और फिर आप एक कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में काम करते हो, सारे टाइप के लॉज आपकी मुट्ठी में, आपके MP माने जाते हो, की मैनेजरियल पर्सन। गूगल करना, कंपनीज एक्ट में इसके डेफिनेशन में CS है, CA नहीं है, CMA नहीं है, वो भी बहुत अच्छे कोर्स है, बट KMP के रूप में CS को स्वीकार किया गया है। CS एक बहुत बड़ा रोल कंपनी के बोर्ड में अदा करता है, कंपनी के मैनेजमेंट एथिकली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इतने सारे स्कैंडल्स हुए हैं पास्ट में, उसके बाद CS का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रोल है कंपनी के अंदर, इवन दैट हैज टू बी टेकन केयर।
कंपनी में नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए सीएस एडवाइस करता है। सीएस बहुत सारे सर्टिफिकेशंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर सीएस का लगता है साइन। सर सीएस अपॉइंट करना क्या कंपलसरी है? यस, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ सर्टेन फिगर 10 crores और मोर, दे हैव टू अपॉइंट सीएस। सर प्राइवेट कंपनीज में क्या सीएस नहीं रखना है? वहां भी रखना है अगर पेड अप कैपिटल 10 crores और मोर हो। सर 10 crores इज सच अ बिग फिगर, किस दुनिया में हो? आजकल आप एक सीरियल नहीं देखते शार्क टैंक? शार्क टैंक नाम है ना, उसमें आप जो वैल्यूएशंस कंपनीज का सुन रहे हो या अक्रॉस द कंट्री आफ्टर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, ये 10 करोड़ बहुत छोटा फिगर है। यहां 100 200 करोड़ की कंपनी बन रही है। तो इनफैक्ट आप देखोगे अधिकतम कंपनीज में सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। एक चीज और बात, सर मुझे जॉब मिल जाएगा ना ये सारी ट्रेनिंग वेनिंग और ये 21 मंथ्स के बाद? जरूर मिलेगा, क्योंकि सीएस इंस्टीट्यूट एक नया चीज और किया है, आपने सुना नहीं होगा पहले कोई वीडियो में, कि ये जो ट्रेनिंग आप उन्हीं कंपनियों में कर सकते हो जिन कंपनियों में होल टाइम सीएस रखना कंपलसरी है। तो इसका मतलब जहां आप ट्रेनिंग करोगे वो कंपनीज अपने आप में एक बड़ा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस लेकर चल रही है और वहां पे एक होल टाइम सीएस भी है, उसके अंदर आप ट्रेनिंग करोगे। आप ऐसे कोई छोटे मोटे कंपनी में ट्रेन नहीं कर रहे हो या कोई इनएक्टिव डोरमेंट कंपनी में ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। सो देयर इज अ बिग स्कोप, पर जहां चाह वहां रहा। अगर आप ये सैलरी बहुत अच्छा पाना चाहते हो सीएस बनकर, तो वास्तव में इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट बट मैक्सिमम आपकी तरफ से एफर्ट्स भी आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एफर्ट्स करना ही नहीं और सब कुछ इजीली हो जाएगा, मैं उस टाइप के वीडियोस बनाने में मेरा विश्वास नहीं है। बट you can really earn lot of salary, you can get government jobs, you can get role in the private sector, तो बहुत जगह आपका रोल है। and there are two options finally, आप जॉब कर सकते हैं या अब आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 5-7 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया, एक्सपोजर पाया और ट्रेंड हुए, and then they have started their independent practice after leaving the job and they are doing fantastic. So you have either of the two options. और एक लास्ट ऑप्शन और है जो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर है। There are a few students whom I know, they completed the CS course and they joined their flourishing family business and अपने फैमिली बिजनेस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की नॉलेज से और लीगल एस्पेक्ट्स के नॉलेज से बिजनेस का, दादाजी के फैमिली बिजनेस का फेशिया और अच्छा कर दिया। ऑलरेडी अच्छा था, पर आप जब पढ़े लिखे इंसान बिजनेस करने उतरते हैं ना, तो बात ही कुछ और होती है। ओके, सो विश यू ऑल द सक्सेस एंड इफ यू हैव मोर क्वेरीज यू कैन आस्क मी। 9830259002 इज माय ओनली फोन नंबर। तो अब आपने तीनों कोर्स के बारे में देख लिया। सर अब तो मैं और कंफ्यूज हो गया, मैं दोनों तीनों कर सकता हूं क्या? वो आपके ऊपर है, आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस करके अब आप डिसाइड करिए। मैं तो चाहूंगा आप जो भी कोर्स करें उसमें आपको बहुत तरक्की मिले। ऑल द बेस्ट।